कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत में हुए उस बड़े उलटफेर की हैं, जब महज 1 घंटे के भीतर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बनकर सबको चौंका दिया। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। शपथ ग्रहण के बाद जब अजीत पवार संवैधानिक परिपत्र पर दस्तखत कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी घड़ी में वक्त देखा और ये संदेश दे दिया कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, लेकिन वक्त अब अजीत पवार का हो गया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। अब आपको महाराष्ट्र की सियासत के बड़े उलटफेर की इन 2 तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं। अजीत पवार ने सुबह में पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई। इस बैठक में एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। हालांकि सुले बैठक छोड़कर चली गई। तब तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन बैठक करने के बाद अजीत पवार समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और फिर डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। एक मीटिंग होती है रविवार के दिन, जब शरद पवार मुंबई में मौजूद भी नहीं है। शरद पवार पुणे में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच में अजीत पवार की मीटिंग होती है और पूरी चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए खुद सुप्रिया सुले ग्राउंड पर होती हैं, क्योंकि शरद पवार यहाँ नहीं है, सुप्रिया सुले को मौजूद की मौजूदगी में भी ये मीटिंग होती है। यानी कि इस पूरे विद्रोह की आई विटनेस जो है वो खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले है। शपथ के तुरंत बाद अजीत पवार ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अजीत पवार के अलावा एनसीपी के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाड़े, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धुन्नी मंडे, अनिल पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल हैं। एक और खास बात यह कि शरद पवार के बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल ने भी एनसीपी का साथ छोड़ दिया। राजभवन पहुंचने पर प्रफुल्ल पटेल मीडिया के सवालों से बचते आए, तो वहीं राजभवन में अजीत पवार के शपथ ग्रहण के दौरान वो आगे की कतार में बैठे नजर आए। और फिर थोड़ी देर में यह खबर भी आ गई कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र की मोदी सरकार में जगह मिलेगी, यानी मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी मिलेगी। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक ये भूचाल क्यों आया? आखिर महाराष्ट्र का सियासी समीकरण इतनी तेजी से कैसे बदलता गया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? सूत्रों के मुताबिक ये पूरा गेम बहुत ही सीक्रेट तरीके से सेट किया गया था। शरद पवार पुणे में थे, उधर मुंबई में पूरा सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा था। अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों के साथ बैठक की, उधर बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप की बैठकें होती रहीं। राज्य में 3 सियासी दलों की बैठक चल रही थी, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन 3 सीक्रेट बैठकों ने महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बदल दिया। अचानक पता चला कि अजीत पवार एनसीपी के समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए। फिर पता चला कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां पहले से ही मौजूद हैं। राजभवन में राज्यपाल के आने तक आगे 3 कुर्सियां रखी गई थी। अजीत पवार राजभवन पहुंचे तो अगली कतार में 5 कुर्सियां हो गई और देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया और अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए और डबल इंजन वाली शिंदे सरकार ट्रिपल इंजन वाली सरकार बन गई। ये तो होने वाला था। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अजीत दादा का वहां दम घुट रहा है। ये जो उनकी आघाड़ी हुई थी, महाआघाड़ी, महाविकास आघाड़ी, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। और मैं बार बार बता रहा था कि ये
इलेक्शन तक इनकी आघाड़ी सब बिगाड़ी हो जाएगी, वो चित्र आज देखने को मिल रहा है। सर, लेकिन इसे कैसे देखते हैं कि शिंदे सरकार में भी कुछ मंत्रियों ने, नेताओं ने, आप लोगों ने कहा था कि एनसीपी के साथ जो गई है उद्धव ठाकरे की सरकार वो गलत है, वहां पर हिंदुत्व के साथ चैलेंज हुआ, तो क्या अब वही एनसीपी जब आपके साथ जुड़ जाएगी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं, हमारे विचारधारा से वो सहमति उन्होंने दिखाई है, तो हमारे साथ आने में हमको कोई तकलीफ नहीं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना देखने को मिला। बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, ये कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसियों का दबाव डालकर क्षेत्रीय दल तोड़े जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। आपको याद होगा नाना पटोले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो भी यही कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डाला जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है। और देखिए अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसियों का दबाव डालकर क्षेत्रीय दल तोड़े जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। आपको याद हो शरद पवार भी यही कह रहे हैं, शरद पवार भी यही कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, जनता तय करेगी कि असली एनसीपी कौन सी। लेकिन अभी अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी निंदा करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। एजेंसियों का दबाव डालकर क्षेत्रीय दल तोड़े जा रहे हैं। तो जो यहां पर अशोक गहलोत कह रहे हैं, आपको याद होगा कि शरद पवार भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दरअसल सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि शरद पवार को क्या इस बात की भनक तक नहीं लगी? कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आगे की स्टोरी हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ आज के दिन। पिछली बार की तरह इस बार अजीत पवार अकेले नहीं आए, बल्कि वो लगभग पूरी एनसीपी को साथ लेकर आए। महाराष्ट्र में एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं। अजीत पवार के समर्थक विधायक सुधीर मुनगंटीवार का दावा है कि अजीत पवार को 40 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी शरद पवार के पास अब केवल 14 विधायक बचे हैं। जो 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं उनमें 9 को शपथ दिलवाई गई है, यानी महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की ग्रैंड एंट्री हुई। अब उस शपथ ग्रहण की सबसे खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे आगे की सीट पर बैठे हैं प्रफुल्ल पटेल। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जो कुछ महीने पहले शरद पवार के इस्तीफे से इतने दुखी थे कि मीडिया के सामने अपने आंसू तक रोक नहीं पाए। आज अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। 4 दिन चली सियासी उठापटक के बाद जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया था तो प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, यानी पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल को दी थी। और अब अजीत पवार के कहने पर प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी को समर्थन देने पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 14 विधायक शरद पवार के साथ बचे हैं उनका क्या होगा? उस सवाल का जवाब फिलहाल एनसीपी समेत किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन 14 विधायकों को लेकर आगे की रणनीति क्या है। यह तोड़फोड़ नहीं है, यह खुद ही लोग विकास के मुद्दे पर लोग साथ में आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी की सरकार काम कर रही है। शिंदे का कहना है कि ये शुरुआत है, तो क्या इसका अंत भी शिवसेना जैसा होगा? क्या एनसीपी भी 2 धड़ों में टूटकर रह जाएगी, या फिर पवार के खेमे के विधायक भी धीरे धीरे बीजेपी को अपना समर्थन दे देंगे? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ लोगों को मिलेंगे। लेकिन अजीत पवार का दावा है कि सभी विधायक उनके साथ हैं। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली।
अजीत पवार के अलग होने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है पटना में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक। खबर है कि उस बैठक में जाने का फैसला शरद पवार का था, जिसके लिए अजीत पवार से पूछा तक नहीं गया। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को जिस तरह से शरद पवार ने मोदी के खिलाफ प्रेजेंट करने की कोशिश की, उस बात से भी अजीत पवार की नाराजगी बढ़ गई। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते